हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये चैप्टर थोड़ा लेती है, इसलिए इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया गया है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 को देखने के बाद पार्ट 2 भी देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाए। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर हम अर्थ की शेप के बारे में बात करें तो हम सब ये बात जानते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। कहने का मतलब ये कि अर्थ जो है वो पोलर एरिया से थोड़ा फ्लैट है और मिडिल से थोड़ा चौड़ा है। अगर अर्थ परफेक्ट स्फेयर होता तो क्या होता? तो इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर इक्वल होते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल डायमीटर है 12,756 किलोमीटर्स और पोलर डायमीटर यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को अगर आप कनेक्ट करें तो ये डायमीटर है 12,713 किलोमीटर्स। The diameter of Earth at the equator is 43 kilometer larger than the pole to pole diameter। यानी कि ये जो डायमीटर है इक्वेटोरियल डायमीटर, ये 43 किलोमीटर ज्यादा है देन पोल टू पोल डायमीटर। इसीलिए हम कह रहे थे कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। परफेक्ट स्फेयर होता तो इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर इक्वल होते। अर्थ जो है वो स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल से एंड इट बल्ज एट इक्वेटर। इसलिए हम अर्थ की शेप को कहते हैं जियोइड शेप। जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ लाइक शेप। अब हम सब ये बात जानते हैं कि अर्थ बहुत ही बड़ा है साइज में, राइट? इट्स वेरी लार्ज इन साइज। अब अगर हम अर्थ के बारे में स्टडी करना चाहें, उस पर डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, ओशियंस हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहें तो उसके लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं, राइट? जैसे कि हम मैप्स यूज करते हैं। मैप्स की मदद से हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में स्टडी करते हैं। सिमिलरली आप एटलस यूज करते हैं, आप ग्लोब भी यूज करते हैं। अब ग्लोब जो है, ग्लोब इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू स्टडी द होल अर्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। अब ग्लोब जो है वो 3D मॉडल के फॉर्म में होता है, राइट? स्फेरिकल है, तो इस वजह से हम अर्थ को बहुत अच्छी तरह से ग्लोब में स्टडी कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेटली स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ग्लोब इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू स्टडी द होल अर्थ। चलिए अब ग्लोब के बारे में थोड़ा डिटेल में और बात करते हैं। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल दैट इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब को हम मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। मिनिएचर यानी कि छोटा। ग्लोब क्या है? अर्थ की एक छोटी फॉर्म है, राइट? अब जो ग्लोब है वो बहुत सारे साइजेस और अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल है। बहुत बड़े बड़े ग्लोब्स भी मिलते हैं जिनको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। छोटे छोटे स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी मिलते हैं जिनको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, बहुत कन्वीनियंटली। ग्लोब लाइक बलून्स भी मिलते हैं। आप कहीं भी उन बलून्स को इन्फ्लेट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। क्वाइट हैंडी, राइट? अब ग्लोब जो है इट शोज द करेक्ट लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। आप किसी भी जगह की लोकेशन अगर देखना चाहें, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, कौन सा ओशियन कहाँ है, कोई कंट्री कहाँ है, कोई पर्टिकुलर सिटी कहाँ है, ये सारी चीजें आपको ग्लोब में देखने को मिल सकती हैं। आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं, राइट? ऑन द ग्लोब डिफरेंट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइजेस। अब अगर आपने ग्लोब को देखा होगा तो आपको पता होगा कि ग्लोब जो है वो फिक्स्ड नहीं होता। इट कैन बी रोटेटेड, राइट? अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे एक नीडल फिक्स होती है ग्लोब में और इधर से आप ग्लोब को रोटेट कर सकते हैं। इस नीडल को हम ग्लोब का एक्सिस कहते हैं। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं जिससे ये नीडल पास कर रही है, ऊपर वाले पॉइंट को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और इस पॉइंट को हम कहते हैं साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स।
इस ग्लोब को आप वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। हम ये बात जानते हैं राइट, कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता रहता है राइट। इसी तरह से ग्लोब को भी आप रोटेट कर सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट। बट एक फर्क है, रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। अब जो हमने यहाँ ये एक्सिस दिखाया, ये नीडल दिखाई, ये हमारी कन्वीनियंस के लिए है, ये इमेजिनरी है, हमारी स्टडी के लिए है, ये दिखाने के लिए कि अर्थ जो है वो टिल्टेड है। लेकिन रियल अर्थ में ऐसा कोई एक्सिस नहीं है राइट। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो टिल्टेड है, इसलिए हम वो एक्सिस दिखाते हैं उसकी टिल्ट को दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप रियल अर्थ को देखें तो इसमें कोई इस तरह का एक्सिस नहीं है, वो इमेजिनरी लाइन है जो हमने ड्रॉ की है ये दिखाने के लिए कि अर्थ जो है वो टिल्टेड है राइट। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं कि हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन ग्लोब। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करना चाहते हैं ग्लोब में तो आप कैसे करेंगे, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉडल है हमारे पास ग्लोब का, 2D मॉडल है ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मैं किसी जगह की बात कर रही हूं जो ये है ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रही हूं, तो आप कैसे बताएंगे कि ये पर्टिकुलर प्लेस कहाँ है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने ग्लोब पर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी। फिर से मैं आपसे कह रही हूं कि ये लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी हैं, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ की हैं, अपनी स्टडी के लिए ड्रॉ की हैं। रियल अर्थ पर ऐसी कोई लाइंस नहीं है राइट। इमेजिनरी यानी जिसको आप इमेजिन करें ठीक है। तो इस तरह से हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी ग्लोब पर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब जहां ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उससे हम बता पाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जगह है वो कहाँ लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस प्लेस की बात कर रहे थे तो ये लोकेटेड है एट 45 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, more appropriately 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ सरफेस क्योंकि इतना वास्ट है इसीलिए हमने किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने के लिए उस पर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं राइट। इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं अर्थ के मॉडल पे, ग्लोब पे। टू लोकेट अ प्लेस ऑन अर्थ वी हैव ड्रॉन इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब, और इन इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। चलिए अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में। बिफोर दैट ये समझना बहुत जरूरी है कि लैटिट्यूड क्या है और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए लैटिट्यूड जो है वो एक एंगल है which ranges from 0 degree at the equator to 90 degree north और south at the poles। कहने का मतलब ये कि ये जो आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये लैटिट्यूड है, ये एंगल है ठीक है। और जो हम कह रहे हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, वो क्या है, लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस विद द सेम लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। यानी ये जो लाइंस, इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ कर दी। अब इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है राइट। इस पूरी लाइन पे ये पूरा लैटिट्यूड की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, हर जगह पर 0 डिग्री राइट। अब ये सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया और एक लाइन खींच दी ठीक है। एक लाइन जो क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है ऑल द प्लेसेस विद द सेम लैटिट्यूड्स। तो हमने इस लाइन को क्या कह दिया, हमने इस लाइन को कह दिया पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ऑलराइट, तो आप लैटिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में डिफरेंस समझ गए। चलिए अब हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। So all parallel circles from the equator up to the poles are called as parallels of latitude. All parallel circles from the equator up to the poles are called as parallels of latitude. जितने भी parallel circles हैं इक्वेटर से लेके पोल्स तक जो हमने इमेजिनरी ड्रॉ किए हैं उन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। अब इसे हमने पैरेलल सर्कल्स क्यों कहा,
ये देखिए बेसिकली यहाँ आपको 2D फॉर्म में वो सर्कल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कंप्लीटली देखें तो ये एक सर्कल बनाता है, ठीक है। एक लाइन ऑफ लैटिट्यूड जो है वो सर्कल बनाती है, इस तरह से कंप्लीट सर्कल, यानी कि इस पूरे सर्कल का लैटिट्यूड क्या है 45 डिग्री, इसका क्या है 60 डिग्री, इसका क्या है 30 डिग्री, इसका क्या है 15 डिग्री। सो हमने कहा कि ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स, अब वो नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी, ये सारे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, हमने पहले ही कहा था कि लैटिट्यूड क्या है, एंगल है, सो दे आर मेजर्ड इन डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। The value of each latitude is followed by either the word north or south, which is indicated by letter N or S. अब देखिए यहाँ लिखा है 30 डिग्री नॉर्थ और यहाँ लिखा है 30 डिग्री साउथ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ये लोकेटेड है सदर्न हेमिस्फेयर में। इक्वेटर से ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इक्वेटर से नीचे जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर है, राइट। इसीलिए हमने कहा कि ईच लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय ईदर एन और एस। लैटिट्यूड के बाद लिखा जाता है डायरेक्शन, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री कहाँ, नॉर्थ या साउथ। ऑलराइट, ओके। फोर्थ पॉइंट है कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। अब ये जो लाइंस हैं दे आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। अब इस डायग्राम में 1 डिग्री पे नहीं है क्योंकि हर लैटिट्यूड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ हम सारी लाइंस बना देते तो ये बहुत ही ज्यादा आपको समझने में मुश्किल हो जाती, इसलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को ही ड्रॉ करते हैं। अदरवाइज जो है हमने एक एक डिग्री पर बनाया है, जैसे ये 0 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से 0 से 90 इधर की तरफ और 0 से 90 नीचे वाली तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये हमने पहले भी देखा। इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, राइट। Latitude varies from 0 degree to 90 degree north, 0 degree to 90 degree south, 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ की तरफ। 90 डिग्री लैटिट्यूड को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम कहते हैं साउथ पोल। अब आप देख सकते हैं 90 डिग्री नॉर्थ है नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ है साउथ पोल। All parallels north of the equator are called as north latitudes. All parallels south of the equator are called as south latitudes. अब जितने भी ये पैरेलल्स इक्वेटर के नॉर्थ में हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जितने भी पैरेलल्स इक्वेटर के निचली तरफ हैं, यानी सदर्न हेमिस्फेयर में हैं, उन्हें हम कहते हैं साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। ओके, अब ये कह रहा है एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये है इक्वेटर, जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये जो सर्कल्स है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, इसका साइज डिक्रीज हो रहा है, राइट। यहाँ कितना छोटा रह गया, यहाँ थोड़ा और बड़ा था, यहाँ और बड़ा था, राइट। तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ या इक्वेटर से नीचे की तरफ जब भी आप जाएंगे, यानी इक्वेटर से दूर जाएंगे, तो ये जो पैरेलल्स है इनका जो साइज है, इनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। और पोलर एरियाज पे जाकर तो सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब हमने पढ़ लिया लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स जो हैं दे आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, राइट। ईच सर्कल बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर टुवर्ड्स पोल। ये हमने देख लिया कि ये जो है वो अनइक्वल लेंथ की होती हैं, हर सर्कल जो है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाता है पोल्स की तरफ, और पोल्स पे तो मियर एक पॉइंट ही रह जाता है। पोल्स आर मियर पॉइंट्स, ऑल अदर पैरेलल्स आर सर्कल। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ ए लैटिट्यूड। अब इक्वेटर बीच में है तो ये जो है वो लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, इससे ऊपर और नीचे की तरफ डिक्रीज होता जाता है, ये भी हमें पता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स इज ऑलवेज इक्वल।
अब ये तो थी लेंथ की बात। हमने कहा जैसे इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ पोल्स की तरफ आ रहे हैं तो जो लेंथ ऑफ सर्कल्स है, लेंथ ऑफ पैरेलल्स है वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात करें, जैसे 0 से 15 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में सेम डिस्टेंस होगा जितना 15 टू 30 के बीच में है, 30 टू 45, यानी हर डिग्री लैटिट्यूड के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हम लैटिट्यूड को मेजर कैसे करते हैं। अब हमने पहले बात की थी कि लैटिट्यूड एक एंगल है। आपने देखा 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। तो देखते हैं कि ये लैटिट्यूड जो है उसे हम मेजर कैसे करते हैं। अब इमेजिन करिए ये एक पॉइंट है जिसका लैटिट्यूड मुझे जानना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से सेंटर ऑफ द अर्थ तक। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट से सेंटर ऑफ द अर्थ तक। एक और लाइन ड्रॉ कीजिए सेंटर ऑफ द अर्थ से इक्वेटर तक। ये आपका इक्वेटर है, ये बन गया आपका इक्वेटोरियल प्लेन। सो ये जो दो लाइंस है, सेंटर ऑफ द अर्थ से इक्वेटर तक एंड सेंटर ऑफ द अर्थ से उस पॉइंट तक जिसका हमें लैटिट्यूड चाहिए, ये जितना एंगल आपस में बनाएंगी वो होगा इस पॉइंट का लैटिट्यूड। ऑलराइट, लैटिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसे समझने के लिए ये देखिए, ये है आपका इक्वेटर। इमेजिन करिए ये एक प्लेन सरफेस है, इसे हम कह रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस पॉइंट का लैटिट्यूड हमें जानना है। हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी इस पॉइंट से सेंटर ऑफ द अर्थ तक और सेंटर ऑफ द अर्थ से इक्वेटर तक। अब ये जो दोनों लाइंस जितना एंगल आपस में बनाएंगी वो होगा इस जगह का लैटिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 40 डिग्री तो ये हो गया 40 डिग्री लैटिट्यूड। ऑलराइट, अब हमने कहा each degree is subdivided into 60 minutes and each minute is subdivided into 60 seconds। हमने कहा था लैटिट्यूड्स हमने एक एक डिग्री पर ड्रॉ किए हैं, इमेजिनरी लाइंस, राइट। अब ये जो एक डिग्री है, एक्यूरेट पोजीशन लेने के लिए हमने हर डिग्री को फर्दर डिवाइड किया है into 60 मिनट्स और हर मिनट को फर्दर डिवाइड किया है into 60 seconds। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बार देख लेते हैं इसको। इस पॉइंट का लैटिट्यूड जानना था, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की इस पॉइंट से सेंटर ऑफ द अर्थ तक, एक और लाइन ड्रॉ की सेंटर ऑफ द अर्थ से इक्वेटर तक। ये हो गया आपका इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो दोनों लाइंस आपस में जितना एंगल बना रही हैं वो हो गया इस जगह का लैटिट्यूड। आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे। सो एंगल बिटवीन इक्वेटर एंड एनी पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया लैटिट्यूड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में बात की, जैसे इक्वेटर के बारे में बात की, नॉर्थ पोल के बारे में बात की, साउथ पोल के बारे में बात की। ठीक है, अब इक्वेटर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में भी बात करते हैं। इक्वेटर, imaginary line that divides globe into two equal parts is known as the equator। इक्वेटर भी क्या है, एक imaginary line है जो ग्लोब को दो equal parts में divide करती है। The northern half of the earth is known as northern hemisphere, the southern half is known as southern hemisphere। So इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा जो है उसे हम northern hemisphere कहते हैं और इक्वेटर के साउथ में जो हिस्सा है, अदर हाफ जो है, उसे हम southern hemisphere कहते हैं। They both are equal halves, ये दोनों equal हैं। ठीक है, सो इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब को डिवाइड कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में। ओके, अब इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लोकेटेड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री साउथ में लोकेटेड है। आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड एट 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड एट 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। हमने क्या कहा, इक्वेटर जो है वो हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक है, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कहाँ लोकेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो लोकेटेड है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर।
ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो लोकेटेड है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री एक ही बात है। आर्कटिक सर्कल हो गया आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक सर्कल हो गया 66.5 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल हमें पता है 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ऑलराइट, अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक प्लेस है जो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। अब 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ये है, ठीक है, कोई एक प्लेस है जो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, लेकिन अब वो तो कोई भी प्लेस हो सकती है, राइट। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे तो ये प्लेस भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारी प्लेसेस जो हैं, ये पूरे सर्कल पे जितनी प्लेसेस आएंगी वो सब 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। तो हम किस प्लेस की बात कर रहे हैं? उस प्लेस की एक्यूरेट लोकेशन जानने के लिए हमें एक और लाइन ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है कि टोंगा आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशियन लोकेटेड है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, और उसी तरह से मॉरिशस आइलैंड्स जो इंडियन ओशियन में है वो भी लोकेटेड है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। लेकिन इन दोनों जगह की एक्यूरेट पोजीशन जानने के लिए ये जरूरी है कि हमें पता हो कि वहां का लॉन्गिट्यूड क्या है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमें पता है इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में जिन्हें हम कह रहे हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, राइट। लेकिन एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में तो बहुत सारी प्लेसेस हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मुझे इस प्लेस की लोकेशन जाननी है तो मुझे एक और लाइन ऑफ रेफरेंस चाहिए, एक वर्टिकल लाइन जो मुझे बताएगी कि ये पर्टिकुलर प्लेस कहाँ लोकेटेड है। इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ऑलराइट, चलिए तो अब बात करते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की। ये हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये वर्टिकल लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची गई है इस तरह से। ये इमेजिनरी लाइंस, इन्हें हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स कैसी थी? हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल थी, राइट। और जो आपकी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कैसी हैं? ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। आई रियली होप आप समझ गए होंगे कि क्यों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों जरूरी हैं एक जगह की एग्जैक्ट पोजीशन को जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जानना है कि ये पर्टिकुलर प्लेस जो है वो कहाँ लोकेट करती है तो मुझे कैसे पता चलेगा? इस पर्टिकुलर प्लेस का लैटिट्यूड है 75 डिग्री नॉर्थ, राइट। लेकिन 75 डिग्री नॉर्थ पर ये बहुत सारी प्लेसेस हैं और मुझे तो इसी प्लेस के बारे में जानना है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ का लॉन्गिट्यूड क्या है। जैसे इसका लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री। अब अगर मैं किसी को कहूं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, राइट। इसीलिए हमें लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की भी जरूरत है जिसे हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, line of reference running from north pole to the south pole are called as meridians of longitude, right? line of reference है, ये भी imaginary line है जो हमने अपनी convenience के लिए बनाई है, ठीक है। इन्हें कहते हैं meridians of longitude, north pole से south pole तक। longitudes are measured in degrees, जैसे लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेजर किया जाता है उसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स को भी डिग्री में ही मेजर किया जाता है। आप देख सकते होंगे यहाँ लिखा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, राइट। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। ये भी बिल्कुल लैटिट्यूड की लाइंस की तरह ही है, इन्हें भी 1 डिग्री के इंटरवल पे ही ड्रॉ किया जाता है। यहाँ आपको 1 डिग्री इंटरवल पे नहीं दिखेगा क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अदरवाइज ये इतनी सारी लाइंस हो जाती कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, राइट। द प्राइम मेरिडियन रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड में जिस तरह से 0 डिग्री कौन रिप्रेजेंट करता है? इक्वेटर। उसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स में, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है प्राइम मेरिडियन, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। 180 degree longitude represents international date line.
अब ये देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन के पीछे एग्जैक्टली जो लाइन है वो है 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। Value of each longitude is followed either by the word east or west, represented by E और W. अब जिस तरह से latitudes में हमने कहा था कि value of each latitude is represented by N और S, north और south. अब longitudes में क्या है? longitudes में अगर आप देखें तो ये है हमारा prime meridian, 0 डिग्री longitude, ठीक है। इसके जो भी lines of longitudes ईस्ट में हैं उन्हें हम कहते हैं, आप देख सकते हैं 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट। सो इसकी ईस्ट में जितने लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है वो हो गई, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर ई से, वो हो गई ईस्टर्न साइड में, ठीक है। और इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जितनी भी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से, यानी वेस्ट से, ठीक है। जैसे 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, इस तरह से। अब देखिए लॉन्गिट्यूड्स वेरीज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री ईस्ट, 0 to 180 डिग्री वेस्ट। अब लॉन्गिट्यूड जो है वो 0 से लेके 180 डिग्री ईस्ट, यानी यहां से यहां तक जो है 180 डिग्री, और 0 से 180 डिग्री वेस्ट भी, ठीक है। तो ये जो 0 से 180 डिग्री जो ईस्टर्न साइड में है इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और 0 से 180 डिग्री वेस्टर्न साइड में जो है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और जो हम 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहे हैं, ये जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये एक ही लाइन रिप्रेजेंट करती है। ऐसा नहीं है कि 180 डिग्री ईस्ट अलग लाइन है और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो अलग लाइन है। 180 डिग्री का एक ही लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, ऑलराइट। चलिए, अच्छा उससे पहले ये देखिए इस तरह का सर्कल जो है, हमने जैसे कि लैटिट्यूड की बात की थी तो हमने कहा था लैटिट्यूड जो है वो एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, ठीक है। लाइन ऑफ लैटिट्यूड जो है वो एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं है। जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है वो एक सेमी सर्कल बनाती है, यानी एक लाइन यहां से लेकर यहां तक एक लॉन्गिट्यूड है और उसके ऑपोजिट जो पीछे लाइन है वो दूसरा लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है। इसीलिए ये 0 डिग्री है, ये अलग है, इसके ऑपोजिट में जो पीछे 180 डिग्री है वो दूसरी लाइन है। हर लाइन के पीछे एक लाइन है। सो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो बनाती है एक सेमी सर्कल, और लाइन ऑफ लैटिट्यूड क्या बनाती है? एक कंप्लीट सर्कल, ओके। चलिए, तो अब हम प्राइम मेरिडियन के बारे में, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। अब देखिए इक्वेटर को हमने कहा 0 डिग्री लैटिट्यूड, राइट। अब वो इसलिए क्योंकि इक्वेटर जो है वो अर्थ को मिडिल से काटता है, ठीक है, इसलिए हमने उसे वहां से 0 डिग्री मानना शुरू कर दिया। अब ये सब इमेजिनरी तो है, ये सारी लाइंस हमने ही तो ड्रॉ की हैं, राइट। सो इक्वेटर को हमने 0 डिग्री दे दिया और उससे ऊपर ऊपर हम 1 2 3 4 इस तरह से देते गए। लेकिन मेरिडियंस के केस में ऐसा कुछ था नहीं, तो मेरिडियंस को कहां से शुरू करते? तो एक कॉन्फ्रेंस हुई और सारी कंट्रीज ने आपस में डिसाइड किया कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहां लोकेटेड है ब्रिटेन में, प्लेस का नाम है ग्रीनविच, वहां पर उस लाइन से, उस प्लेस से पर्टिकुलरली जो लाइन गुजरती है, जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड गुजरता है, उसे मान लिया जाए 0 डिग्री longitude, ठीक है। So all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich where the British Royal Observatory is located. So इसे हमने मान लिया प्राइम मेरिडियन। ये देखिए, ये है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, कहाँ प्रेजेंट है? ग्रीनविच में, लंदन, ब्रिटेन, ओके। तो यहां से ये जो पर्टिकुलर प्लेस जहां लोकेटेड है वहां से जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड गुजरती है उसको हमने मान लिया प्राइम मेरिडियन। The meridian is called as prime meridian, 0 degree longitude. From this meridian we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. ये हमने पहले भी कहा कि इसी मेरिडियन से हम काउंट करेंगे कि 180 डिग्री जो है ईस्ट की तरफ और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ, ऑलराइट। नाउ प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जैसे इक्वेटर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में अर्थ को डिवाइड करता है, उसी तरह से प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन भी डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में।
इस वाले पार्ट को ऑन द ईस्टर्न साइड को हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर और जो वेस्टर्न साइड में है उसे हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट जो हम कह रहे हैं वो सेम ही लाइन पर है, ठीक है, अलग अलग दो लाइंस नहीं है। ओके, तो ये थी हमारी रॉयल ऑब्जर्वेटरी ब्रिटेन में, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि 0 डिग्री से 180 डिग्री इस तरफ जितनी भी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है, मेरिडियंस है, वो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, और 0 से लेकर 180 डिग्री इस तरफ जो है वो हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर। आपकी प्राइम मेरिडियन जो है और 180 डिग्री जो है वो अर्थ को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, फीचर्स ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि लैटिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में क्या डिफरेंस है। लैटिट्यूड एक एंगल है और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एक लाइन है जो उन सभी जगह को कनेक्ट करती है जिनका लैटिट्यूड सेम है, राइट। उसी तरह से लॉन्गिट्यूड एक एंगल है और जो हम कह रहे हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड वो एक लाइन है जो उन सभी जगह को कनेक्ट करती है जिनका एक ही लॉन्गिट्यूड है। जैसे कि ये जो है ये एक मेरिडियन हुई क्योंकि ये कनेक्ट कर रही है उन सभी प्लेसेस को जिनका लॉन्गिट्यूड क्या है, 0 डिग्री, राइट। चलिए, तो अब फीचर्स देख लेते हैं। मेरिडियंस आर सेमी सर्कल्स। अब हमने देखा था लैटिट्यूड्स क्या बनाते हैं, फुल सर्कल्स इस तरह से, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया था मेरिडियंस जो हैं वो सेमी सर्कल बनाते हैं। ये वाला जो हाफ है वो एक मेरिडियन है और उसके पीछे जो दूसरा है वो दूसरा मेरिडियन है। वो कंप्लीट सर्कल नहीं बनाते, हाँ, लेकिन एक मेरिडियन को और उसके ऑपोजिट मेरिडियन को मिला दिया जाए तो वो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। लेकिन वो दोनों अलग अलग मेरिडियन है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मेरिडियंस आर सेमी सर्कल्स। अब लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस जो हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता लैटिट्यूड्स की तरह, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स की तरह जैसे वो डिक्रीज करती जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है इक्वल लेंथ की हैं। लेकिन यहाँ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस डजंट रिमेन कांस्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली टुवर्ड्स पोल until it becomes 0 at the poles where all the meridians meet। अब आप देख सकते हैं इनकी लेंथ जो है वो तो इक्वल है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इन दो मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस, किन्हीं भी दो मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होता जा रहा है। और ये सारी मेरिडियंस पोल्स पर आकर तो इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाता है क्योंकि ये सारी यहाँ कन्वर्ज कर जाती हैं। आप देख पा रहे हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस डजंट रिमेन कांस्टेंट। जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, आइदर दिस साइड और दिस साइड, ये जो डिस्टेंस है मेरिडियंस के बीच का ये डिक्रीज होता जाएगा। ओके, सो 180 डिग्री जो है ईस्ट और वेस्ट उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑपोजिट टू 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, राइट। ये हमने पहले भी देखा है कि ये जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है इट इज ऑपोजिट टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि जिस तरह से लैटिट्यूड एक एंगल है उसी तरह से लॉन्गिट्यूड भी एक एंगल है, राइट। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो अब देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स को हम कैसे मेजर करते हैं। इसमें भी हम वैसा ही करते हैं, इसको इस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है जो हमें जानना है कि इसका एंगल कितना है। हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द अर्थ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है आपका इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। सेंटर ऑफ द अर्थ से हमने लाइन ड्रॉ की इक्वेटर तक, जहां इक्वेटर जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड को, इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड को, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ द अर्थ से एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए जो है कहां तक, प्राइम मेरिडियन तक, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक। अब ये जो दो लाइंस हैं सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर प्राइम मेरिडियन तक, सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर उस पॉइंट तक जहां का आपको लॉन्गिट्यूड चाहिए, ये दोनों जितना एंगल आपस में बना रही हैं वो हुआ इस पर्टिकुलर लाइन का लॉन्गिट्यूड। ऑलराइट, आप समझ गए। यहां देखिए, ये है आपकी प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये है आपका इक्वेटोरियल प्लेन। हमने क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर प्लेस का, या कह लीजिए इस लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी प्लेसेस है, क्योंकि सबका लॉन्गिट्यूड तो एक ही होगा,
जानने के लिए सेंटर ऑफ द अर्थ से एक इमेजिनरी लाइन प्राइम मेरिडियन तक ड्रॉ की, फिर सेंटर ऑफ द अर्थ से एक इमेजिनरी लाइन यहां तक ड्रॉ की जहां इक्वेटर जो है, इक्वेटोरियल प्लेन जो है वो इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड को इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दोनों के बीच में जितना एंगल बनेगा वो होगा इस पर्टिकुलर जगह का, या फिर ये कह लीजिए इन सारी जगहों का लॉन्गिट्यूड। द एंगल बिटवीन प्राइम मेरिडियन एंड एनी पॉइंट, वो हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। ऑलराइट, तो अब हम समझ गए कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के एंगल्स हम कैसे निकालते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो जब हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता चल गया, सो नाउ इट्स वेरी इजी। किसी भी जगह की लोकेशन जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि वो कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे है। ऑलराइट, डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें इंडिया की लोकेशन की, तो इंडिया जो है इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये देखिए, ये था इक्वेटर, राइट। तो आप देख सकते हैं इक्वेटर के ऊपर हमने कहा ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा इंडिया जो है, हमारी कंट्री जो है वो पूरी की पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है, ठीक है। अब मेन लैंड का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड अगर आप देखें तो लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये हैं हमारे लैटिट्यूड्स, राइट। तो अगर आप देखें तो इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। और अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आप ईस्ट भी देख लीजिए, ये है हमारा प्राइम मेरिडियन और इंडिया किधर है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, राइट। सो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। और ये है इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब अगर आप देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डिवाइड करती है हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये इंडिया को डिवाइड कर रही है अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल हाफ्स में, राइट। अब आपको क्या करना है? आपको अपनी किसी भी फेवरेट प्लेस या जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं या कोई पर्टिकुलर कंट्री, कोई भी इंटरनेट पे जाइए और फाइंड आउट कीजिए कि उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। ऑलराइट, उस प्लेस का नाम बताइए और बताइए कि उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, राइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ खत्म हो गया हमारा पार्ट 1। आगे का चैप्टर समझने के लिए पार्ट 2 देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से देखिए, तभी आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।